जय हिंद दोस्तों। आज हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं। टेंस एकदम बेसिक से हम आपको बताएंगे। टेंस जो है उससे आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। इसमें क्या क्या होता है हर एक चीज़ हम आपको डिटेल करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ बने रहिए और हम अच्छे से पढ़िए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। टेंस जो है उसको हम डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें टेंस क्या है, तो थोड़ा सा हम इस पर डिटेल करना चाहेंगे। टेंस जो है, टेंस टाइम एंड टेंस। टेंस जो है वो टाइम को रिलेट करता है और टाइम और टेंस को रिलेट करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो टाइम है वो बताएगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस लगेगा। जैसे हम ले सकते हैं ऑफ्टेन। ऑफ्टेन ऑफ्टेन इसका जो मतलब है वो होता है प्रायः। ऑफ्टेन का ऑफ्टेन लिए तो हम ये हमें टेंस जो है एक समय है, एक समय की इकाई है जो ऑफ्टेन। ऑफ्टेन यानी प्रायः। तो प्रायः यानी प्रायः रोज रोज अक्सर वो आता रहता है, यानी प्रायः हम बोल सकते हैं ही ऑफ्टेन कम्स। वह प्रायः आता रहता है। तो ये जो टेंस है ये सब्जेक्ट है। ये ऑफ्टेन टाइम बता रहा है किस चीज़ का, प्रायः का, यानी वो हमेशा प्रायः आता रहता है। तो इस समय बता रहा है। इस समय जो है वो टेंस इस समय के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब लगती है। तो ये जो ऑफ्टेन है ये बता रहा है कि वो प्रायः, और ये प्रेजेंट को बता रहा है, जिससे हम वर्ब प्रेजेंट की वर्ब को लगाते हैं। प्रेजेंट की वर्ब को लगा पाते हैं जो कि कॉम्स है, जो कि हमारी वर्ब कॉम्स है। तो अब हम बता दें टेंस के बारे में। टेंस जो है, टेंस 4 प्रकार के होते हैं। टेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला सॉरी गलती हो गई। टेंस जो है वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस और जो इनके इनके जो भाग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टेंस के पार्ट के 4 प्रकार होते हैं। टेंस जो होते हैं प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिंपल, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा सिंपल प्रेजेंट। तो हम अब आपको शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट होता क्या है और ये इसकी क्या क्या यूजेस हैं। उससे पहले हम आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बता देते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट होता है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ये जो मैं सेकेंड बताया आपको, यार जो सेकेंड मैंने आपको बताया वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये जो इज, एम, आर है ये कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अगर इज इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इंडिफिनिट टेंस को फॉलो करेंगे। और अगर इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गई तो ये जो है कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करने लगेंगे। बहुत बेसिक सा इसमें डिफरेंस है, इसको इस जो आपको जानना चाहिए। इज, एम, आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। ये अपने साथ अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरक के रूप में लेते हैं तो जो वर्ब होगा ये अपने अकॉर्डिंग इज, एम, आर को लेगा। और वर्ब प्लस आईएनजी लगा है तो वो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेगा। तो अब हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे और आपको बता दें कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले टेंस क्या है, टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस जो है टाइम ऑफ एक्शन, टाइम के क्रिया को दर्शाता है। दिस शो वह दिखाता है, व्हेन जब, द वर्क इज डन जब वर्क किया गया हो या हो रहा है, दे आर वे हैं। टेंस जो है वो कितने प्रकार के हैं यहाँ पे बात की गई। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये इनके भी 4 भेद होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यानी जहाँ पर वैज्ञानिक फैक्ट को डिनोट करता है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वहाँ पर की जाती है। वर्क डन इज डेली बेसिस, डेली बेसिस पे किया गया कार्य, यानी डेली बेसिस हर रोज जो कार्य हो रहा हो उस जगह पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके भी कई भेद होते हैं। तो हम पहले आपको बता दें डेली बेसिस क्या है, ये आ गया यहाँ पर। वर्तमान काल की आदतन क्रिया का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही प्ले, वह खेलता है, ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो वर्तमान क्रिया में जो जो वर्ड आते हैं वो ये इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी वर्ड हैं। तो इनमें यदि किसी वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, उसके बाद सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्करली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफ्टन इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, तब उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो इसका जो उदाहरण है ये देखिए, इसका उदाहरण सी ऑलवेज कम्स, ये जो ऑलवेज है ये डेली बेसिस पे आता है। तो ऑलवेज के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ ऑलवेज कमी आ गया, यानी मैंने बताया था ना, इज और एम के साथ
इजेम आर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस में जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इस वजह से गलत हो गया। और ये ऑलवेज लगा है तो ये जो ऑलवेज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है, तो इस वजह से ये वाक्य हमारा गलत हो गया। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है ये सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। ये जो एवरी डे है, ये जो एवरी डे है ये जो एवरी डे है यहाँ पर डेली बेसिस को फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो अगला जो ऑप्शन है वो होगा, वो है द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल एट 10 AM डेली। डेली जो है वो डेली बेसिस पे आता है, यानी ये जो वर्ड है इनको आप नोट कर लीजिए। अगर ये वाक्य में लगे हैं तो वो चीज़ ये गोइंग होने की वजह से ये गलत हो गया, यहाँ पर गो होना चाहिए जो कि ये गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकंड वाला लास्ट वाला होगा। डेली जो एक वर्ड है वो डेली बेसिस पे कोई क्रिया को पर हर दिन करता है, इस वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं, इसके जो रूल है उसको पढ़ते हैं। तो इसका पहला रूल है असर्टिव रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद यस या ईएस और ऑब्जेक्ट लगे रहते हैं। इसका जो एग्जांपल है सी राइट्स अ लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। यस या ईएस जिसमें लगा होता है उन्हें हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह देते हैं। तो घबराइएगा मत, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दोनों एक ही हैं, तो हम किसी को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो असर्टिव रूल है यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसलिए यहाँ पर यस या यस लगा अ लेटर। अब निगेटिव पे चलते हैं। निगेटिव रूल सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है सी डज नॉट राइट अ लेटर। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू या डज जो है वो पहले आ जाएगा। इसमें डू या डज जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, डज सी राइट अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके अनुसार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें नकारात्मकता का भाव भी मिलेगा आपको। इसमें डू या डज के साथ नॉट लगा रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं इसका जो एग्जांपल है, डज सी नॉट राइट अ लेटर, इसके साथ बाद में फुल स्टॉप लगा रहेगा। यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। अब हम आगे आते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें कृपया नोट करके लिखिए। भविष्य की किसी निश्चित योजना को बतलाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको भविष्य में कहीं जाना है और वो चीज़ निश्चित हो चुकी है कि हाँ मुझे यहीं जाना है, तो आप वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गौरव
गोज टू भागलपुर, भागलपुर जाता है, जाएगा कब, ऑन 10th फरवरी। यानी कहने का मतलब है कि गौरव को जाना वहाँ पर निश्चित है, तो इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने वाक्यों को कह सकते हैं। तो कह रहे हैं गौरव 10 फरवरी को भागलपुर जाएगा। और ये जो ऑन है ये डेट के पहले लगता है। अगर कोई डेट दी गई हो तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई निश्चित दिशा या कोई निश्चित स्थान, किसी निश्चित डायरेक्शन के लिए बात की गई हो तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से गोज के बाद टू का प्रयोग किया गोज या गो के बाद टू को दिखाया जाता है। यानी गौरव एक निश्चित दिशा में जाएगा, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो उसे पता है। टू किसी की ओर, किसी की ओर, कहीं और जाने, यानी कहीं जाने के लिए हम किसी निश्चित चीज़ को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से इस वजह से टू का प्रयोग किया गया है। गोज के बाद टू इस वजह से लगा है। तो अब हम इस पे आते हैं। द इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट है रीओपन्स, दोबारा से खुलेगा इन मार्च में। यानी जो इंस्टीट्यूट है वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश यदि बंद हो चुका होगा तो जो मार्च में आएगा, मार्च में दोबारा से खुलेगा, इसका होना निश्चित है। तो इस वजह से यहाँ पे निश्चित होने की वजह से यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जब कभी किसी भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो तो इफ़, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल के बाद आने वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। जहाँ पर ये वाक्य हों उनके साथ जुड़ने वाला क्लॉज को प्रेजेंट में रखते हैं, उसके बाद वाले को हम फ्यूचर में रखते हैं। तो आगे देखते हैं। तो पहला जो है इफ़ लगा है और इफ़ के साथ विल कम आएगा हियर, लेकिन उसने कहा जो क्लॉज लगेगा इफ़ के साथ वो जो होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो इस वजह से ये चीज़ गलत है, तो इफ़ ही कम्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस इसके साथ यस लगा है तो हियर, उसके बाद सेकंड क्लॉज, इसके साथ हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला जो क्लॉज होगा जिसके साथ इफ़ जिसके साथ लगेगा वो चीज़ सिंपल प्रेजेंट में होगी, उसके बाद सेकंड क्लॉज हम फ्यूचर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ़ लगा है तो उसके साथ ये क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो गई। इफ़ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आएगा, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। अब सेकंड पे देखते हैं इसी तरह। अनलेस, यहाँ पर अनलेस लगा है, अनलेस दे, ये जो सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है तो इसके साथ लेबर लगा है, लेबर हार्ड, दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। दूसरा ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं। एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू, ये इसकी बात हो गई। इसके बाद आगे आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जहाँ पे यूनिवर्सल यानी सत्यता का भाव हो, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ की बात की जाए जो होना एकदम डेफिनेटली श्योर हो, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जो हो रहा हो या जो होना उसका श्योर हो और वो सत्य में उसी प्रकार चल रहा हो जिस प्रकार उसको कही गई हो, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी हमेशा जो सही चीज़ें कही गई हो, यानी सार्वभौमिक जो सत्य हो, उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन,
जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये चीज़ एकदम सत्य है, तो इस वजह से मूव्स लगा है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस, यस या ई एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका प्रयोग किए हैं। ये ऑप्शन देखिए, ये था इसका ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास ये नीचे वाला है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उदय होता है, एंड और सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में अस्त होता है। ये एकदम सही बात है, तो इस वजह से यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के विचारों, स्थिति, दशा, भावनाओं को बतलाने के लिए किया जाता है। यानी हम कभी कभी अपने विचारों, थॉट्स, स्टेट, अपनी स्थिति को किसी से कहते हैं, तो जब वो हम कहते हैं तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उस वाक्य को कहते हैं, यानी कहते हैं। और हमें कहना भी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का रूल है। तो इसके जो कुछ उदाहरण है उसको देख लीजिए। आई फील टायर्ड, सी लुक्स ब्यूटीफुल, वी आर सरप्राइज टू सी हर हियर। यानी इसके वी आर सरप्राइज, हम उसे यहाँ देखकर बहुत खुश, बहुत आश्चर्यचकित है। तो ये जो है अपनी स्थिति को बता रहा है, भावनाओं को बता रहा है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप इसे रिवीजन कर लीजिए। उससे पहले हम वर्ब के बारे में आपको थोड़ी डिटेल कर दें। तो वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों बराबर होते हैं, इसके साथ यस या ईएस लगता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये पास्ट टेंस में लगता है। ये हैव, हैज तथा हैड के साथ लगता है। ये कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में लगता है। और ये सिंपल प्रेजेंट में, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही लगेगा ये चीज़। B1 B5 ये सिंपल प्रेजेंट में ही लगेगा। आज के लिए इतना बहुत है। अब हम कल इसके आगे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ही, सी, इट, ये सिंगुलर है। इसके बाद दे, आई, ते, दे, बी, ये प्लूरल है। तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ये भी प्लूरल ही माना जाता है आई। तो आप ये देख लीजिए, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ, इनके साथ यस या ईएस लगता है, लेकिन इनके साथ यस या ईएस नहीं लगता सिंपल प्रेजेंट में। तो इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। तो आज की जो क्लास है, आज हम यहीं पर अपनी क्लास को रखते हैं, फिर आगे हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, इसको। और इसके साथ हम ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बहुत है, चलिए धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। चैनल अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए धन्यवाद।